धरती का राजा कौन? यह सवाल सदियों से हमारे मन में गूंजता आ रहा है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज के नीचे सिर्फ विशालकाय साए ही साए नजर आते हैं। ये साए हैं उन जीवों के जो कभी इस धरती पर राज करते थे। ये साए हैं डायनासोर के जो पूरी धरती पर राज करते हैं। उनकी ताकत और विशालता ने उन्हें इस ग्रह का निर्विवाद राजा बना दिया था। लेकिन इस बार इंसान भी है, छोटे, कमजोर, लेकिन दिमाग से तेज। इंसान जो अपने छोटे कद और सीमित शारीरिक शक्ति के बावजूद अपनी बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता के कारण जीवित रह सका। क्या होगा जब ये दोनों प्रजातियां आमने सामने होंगी? क्या इंसान अपने दिमाग और रणनीति से इन विशालकाय जीवों का सामना कर पाएगा? एक तरफ गरजता हुआ टायरानोसोरस रेक्स, जिसके एक बार से पेड़ तक उखड़ जाते हैं। उसकी ताकत और आक्रामकता ने उसे जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया। और दूसरी तरफ इंसान अपने पत्थरों के हथियार और तेज दिमाग के साथ। इंसान ने अपने साधारण औजारों और सामूहिक प्रयासों से खुद को सुरक्षित रखने के तरीके खोजे। ये है अस्तित्व की लड़ाई, जहां हर दिन एक नया खतरा है, हर दिन एक नई चुनौती, एक नया संघर्ष। इंसान और डायनासोर के बीच की यह जंग केवल शारीरिक ताकत की नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता की भी है। क्या इंसान अपनी अक्लमंदी और ढलने की ताकत से इस खतरनाक दुनिया में जिंदा बच पाएगा? क्या वह अपने चारों ओर के खतरों को समझकर और उनसे निपटने की रणनीति बनाकर जीवित रह सकेगा? क्या हम डायनासोर के साथ मिलकर रह पाएंगे? क्या दोनों प्रजातियां एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा पाएंगी, या फिर यह संघर्ष हमेशा के लिए जारी रहेगा? ये सवाल का जवाब तो समय की गहराई में छुपा है। समय ही बताएगा कि कौन इस धरती का असली राजा है। क्या यह विशालकाय डायनासोर होंगे, या फिर छोटे लेकिन बुद्धिमान इंसान? ये रहस्य समय के साथ ही खुल पाएगा। इंसान और दैत्य का सामना। जरा सोचो, आप एक घने जंगल में हैं। चारों तरफ हरियाली और रहस्यमयी पौधे हैं, जिनकी पत्तियां अजीब सी चमक रही हैं। चारों तरफ अजीब से पेड़ पौधे और हवा में अजीब सी आवाजें गूंज रही हैं। ये आवाजें कभी कभी इतनी डरावनी होती हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक जमीन हिलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई विशालकाय जीव आपके पास आ रहा हो। पेड़ हिलते हैं, पत्तियां झड़ती हैं, हवा में एक अजीब सी गंध फैल जाती है जो आपको और भी बेचैन कर देती है। और तभी आप उसे देखते हैं, एक विशालकाय ब्रैकियोसॉरस अपनी लंबी गर्दन को पेड़ों से पत्तियां खाने के लिए ऊपर उठाता हुआ। उसकी हरकतें इतनी धीमी और शांति से भरी होती हैं कि आप कुछ पल के लिए उसकी सुंदरता में खो जाते हैं। लेकिन फिर अचानक डर से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी विशालता और ताकत का एहसास होते ही आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आप जानते हैं कि आप इस जीव का मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी एक झलक ही आपको यह समझाने के लिए काफी है कि आप कितने छोटे और कमजोर हैं। आपके पास बस एक ही रास्ता है, छिपना। आप जल्दी से इधर उधर देखते हैं, एक सुरक्षित जगह की तलाश में। आप एक विशाल पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, अपनी सांस रोककर प्रार्थना करते हैं कि वो आपको न देखे। आपके दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि आपको लगता है कि वो इसे सुन लेगा। ये थी एक झलक उस दुनिया की, जहां इंसान और डायनासोर एक साथ रहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम पर खतरा है और हर दिन एक नई चुनौती। एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन एक नया खतरा होता है और जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। यहाँ पर हर जीव को अपनी जगह और अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इंसान और डायनासोर के बीच की यह जंग कभी खत्म नहीं होती और हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है। इस दुनिया में जीने का मतलब है हर पल सतर्क रहना, हर आवाज पर ध्यान देना और हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना। यहाँ पर हर दिन एक नई सीख मिलती है और हर रात एक नई उम्मीद के साथ खत्म होती है। लेकिन इस खतरनाक दुनिया में भी कभी कभी आपको शांति के कुछ पल मिल जाते हैं, जब आप सुरक्षित महसूस करते हैं और उस पल का आनंद लेते हैं। यह पल आपको याद दिलाते हैं कि जीवन कितना कीमती है और हर दिन एक नई शुरुआत है। इंसान और डायनासोर के बीच का यह संतुलन बहुत नाजुक है। एक छोटी सी गलती और सब कुछ बदल सकता है। लेकिन यही इस दुनिया की खूबसूरती है, हर दिन एक नई चुनौती और हर दिन एक नई जीत। और इस तरह आप इस खतरनाक दुनिया में एक और दिन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर दिन एक नई उम्मीद और हर दिन एक नई कहानी। यही है इंसान और दैत्य का सामना। जंगल का नियम, शिकार करो या शिकार बनो। इस दुनिया में खाना ढूंढना एक खतरनाक खेल है। डायनासोर अपने विशाल आकार और ताकत के साथ सबसे बड़े शिकारी हैं। इंसान अपने छोटे मोटे हथियारों के साथ हमेशा उनके शिकार बनने के खतरे में रहते हैं।
लेकिन इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। वो जाल बनाता है, भाले और तीर चलाता है और अपनी तेजी का फायदा उठाता है। वो छोटे डायनासोर या उनके बच्चों को अपना शिकार बनाता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखते हुए कि कहीं मां डायनासोर गुस्सा ना हो जाए। ये एक नाजुक संतुलन है। एक गलत कदम और शिकारी खुद शिकार बन सकता है। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए इंसान को न सिर्फ बहादुर बल्कि होशियार भी होना पड़ता है। गुफाओं से किलों तक सुरक्षा की तलाश। डायनासोर के खतरे से बचने के लिए इंसान को सुरक्षित जगह की जरूरत थी। शुरुआत में वो गुफाओं में रहते थे, जहां डायनासोर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, उसने अपने लिए मजबूत घर बनाना शुरू कर दिया। उसने पेड़ों की शाखाओं, पत्थरों और हड्डियों का इस्तेमाल करके मजबूत झोपड़ियां और फिर किले बनाए। इन किलों में वो डायनासोर के हमलों से अपनी रक्षा कर सकते थे। ये दिखाता है कि कैसे इंसान अपनी समझ और ढलने की ताकत से खतरों से भरी इस दुनिया में भी जीना सीख गया। उसने सुरक्षा के लिए नए नए तरीके खोज निकाले और खुद को डायनासोर से बचाने के लिए तैयार किया। डायनासोर की सवारी सच या सिर्फ कहानी? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में कौंधता रहा है। क्या वाकई इंसान और डायनासोर का सह अस्तित्व संभव था? क्या इंसान ने कभी डायनासोर को पालतू बनाया होगा? कुछ लोगों का मानना है कि इंसान ने डायनासोर को पालतू बना लिया होगा। वे सोचते हैं कि इंसान और डायनासोर के बीच एक अनोखा रिश्ता हो सकता था, जिसमें इंसान ने डायनासोर को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लिया हो। वे कहते हैं कि हो सकता है कि इंसान छोटे डायनासोर की सवारी करते हो या बड़े डायनासोर का इस्तेमाल भारी सामान ढोने के लिए करते हो। यह कल्पना करना कितना अद्भुत है कि डायनासोर हमारे परिवहन के साधन होते, जैसे आज हम घोड़े या ऊंट का उपयोग करते हैं। यह सोचने में मजेदार है, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। वैज्ञानिकों ने अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं पाया है जो यह साबित कर सके कि इंसान और डायनासोर ने एक साथ समय बिताया हो। डायनासोर को पालतू बनाना बहुत ही मुश्किल और खतरनाक काम रहा होगा। उनकी विशालकाय काया और आक्रामक स्वभाव के कारण उन्हें काबू में रखना आसान नहीं होता। इसके अलावा उनके भोजन और आवास की आवश्यकताएं भी बहुत जटिल होती। हो सकता है कि कुछ बहादुर इंसानों ने यह करने की कोशिश की हो, लेकिन यह मुश्किल ही लगता है कि वो कामयाब हो पाए होंगे। डायनासोर को पालतू बनाने के प्रयास में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता, जैसे कि उनकी ताकत और स्वभाव को समझना। फिर भी ये सोचना कितना रोमांचक है कि अगर इंसान डायनासोर की सवारी करते तो कैसा होता। क्या वे जंगलों में घूमते या फिर शहरों में उनका उपयोग करते? यह कल्पना हमें एक अद्भुत दुनिया में ले जाती है, जहां इंसान और डायनासोर एक साथ रहते। क्या वे उनका इस्तेमाल लड़ाई में करते? क्या डायनासोर युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते? यह विचार ही हमें रोमांचित कर देता है कि कैसे डायनासोर की ताकत और इंसान की बुद्धिमत्ता मिलकर एक अद्वितीय युद्ध नीति बना सकते थे। क्या वे उनकी मदद से बड़ी बड़ी इमारतें बनाते? क्या डायनासोर की ताकत का उपयोग निर्माण कार्यों में होता? यह सोचकर ही हमें आश्चर्य होता है कि कैसे डायनासोर की मदद से विशालकाय संरचनाएं बनाई जा सकती थी। ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा बना रहेगा। इंसान और डायनासोर के सह अस्तित्व की संभावना हमें हमेशा आकर्षित करती रहेगी। यह एक ऐसा विषय है जो हमारी कल्पना को उड़ान देता है और हमें एक अद्भुत दुनिया की झलक दिखाता है। शायद कभी भविष्य में हमें इस रहस्य का उत्तर मिल सके, लेकिन तब तक यह एक रोमांचक कल्पना ही बनी रहेगी।